बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भट्टी। आज मैं आपको यूरिक एसिड के मुतल्लिक कुछ मालूमात दूंगा। यूरिक एसिड हमारी खुराक में मौजूद प्योरिन को हज़म करने के दौरान जो मादा पैदा होता है उसको यूरिक एसिड कहते हैं। प्योरिन जब हज़म करने के दौरान टूटता है तो उसमें यूरिक एसिड पैदा होता है, जो हमारे जिस्म में 4 मिलीग्राम से लेके 6 मिलीग्राम तक हर वक्त मौजूद होता है। हमारे खून में 4 से 6 मिलीग्राम हर वक्त होता है, लेकिन जब इसकी मिकदार हमारे जिस्म में बढ़ जाती है तो ये क्रिस्टल की शक्ल में क्रिस्टल में तब्दील होकर हमारे जिस्म में जोड़ों में दर्द, सूजन, सुर्खी वगैरह पैदा करता है, या बाज़ दफ़ा ये गुर्दे में क्रिस्टल बनने के बाद हमारे जिस्म में पथरी पैदा करता है। यूरिक एसिड की पथरी काफ़ी मिक़दार में लोगों को पाई जाती है। ये बहुत सख्त पथरी की एक किस्म है। यूरिक एसिड मर्दों की निस्बत औरतों को कम होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन यूरिक एसिड बनने नहीं देता, जिसकी वजह से औरतें इससे बहुत हद तक बची रहती हैं। लेकिन सनयास यानी जब हैज़ रुक जाते हैं तो तब औरतों में भी यूरिक एसिड के मरीज़ देखे गए हैं। ये जो यूरिक एसिड है हमारे अंदर कहाँ कहाँ होता है, कहाँ यह स्टोरेज करता है। ये जिल्द के अंदर हो सकता है, कूनी की है पास बाज़ दफ़ा क्रिस्टल की शक्ल में जमा हो जाता है। एड़ी में जब कभी आपने महसूस किया होगा कि आपको ऐसे 2 अलकाबाब मिले होंगे, जो रात को सोए और सुबह उठे तो एड़ी में दर्द था, चलना फिरना मुश्किल था, कुछ वक्त चले फिर ठीक हो गए माशाल्लाह। तो फिर जब रात को सोए तकलीफ़ बढ़ गई, तो एड़ी के अंदर भी पाया जाता है। कान की लोब के पीछे भी यूरिक एसिड के मिलते हैं। गुर्दे में पथरी की सूरत में भी जब होता है, ख़ास तौर पे पाँव के अंगूठे के जोड़ में इसकी काफ़ी मिक़दार पाई जाती है। ये ज़्यादातर मरीज़ों में पाँव के अंगूठे के साथ होता है। कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको अगर इस्तेमाल किया जाए तो यूरिक एसिड कम रह सकता है, ये यानी गोट गंठिया भी इसे कहते हैं ना, तो ये कम रह सकता है। यूरिक एसिड आमतौर पे जो सुरख गोश्त है, जैसे गाय का, बछड़े का गोश्त, बकरे का गोश्त, उनमें यूरिक एसिड की मिक़दार ज़्यादा होती है। आमतौर पे गोभी में, लोबिया में, कलेजी में, मगज़ में और पाए वगैरह जो जानवर के होते हैं उनमें, और खमीरा वाला आटा या खमीरा जहाँ नान वगैरह बनते हैं जिनके, या खमीरे वाली रोटी, उसमें ज़्यादा होते हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, जो हम कोल्ड ड्रिंक अक्सर मेहमानों की तवाज़ा के लिए या खुराक को हज़म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये हज़म के आज़मे का लिए नहीं होती। या वो लोग जो पानी की मिक़दार को कम इस्तेमाल करते हैं। अगर पानी की मिक़दार मुतवातर जारी रहे तो गुर्दा हमारे जिस्म से यूरिक एसिड को खारिज करता रहता है, लेकिन जब हम यूरिक एसिड तब पैदा होता है जब हम पानी कम लेते हैं, या हमारा मामूल ज़िंदगी भी काफ़ी सहल हो गया है। हम थोड़ी थोड़ी जगह पे नज़दीकी जगहों पे भी जाने के लिए मोटरसाइकिल गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। साइकिल तो 1000 में से सिर्फ 5-4 लोग ही इस्तेमाल करते हैं। हमारा वर्जिश बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मसरूफ़ियत इतनी बढ़ गई है कि वर्जिश करना, वॉक करना, सैर करना, ये हमारी ज़िंदगी से दूर हो गया है, जिसकी वजह से जिस्म के तमाम असाब हरकत में नहीं आते, तो यूरिक एसिड यानी दर्दें हमारे जिस्म में बढ़ रही हैं। अगर हम यूरिक एसिड को देखें
ये कौन सी बीमारियां ज़्यादा पैदा करता है, क्या क्या इस पे हो सकता है। यूरिक एसिड दर्दें पैदा हो जाती हैं, ख़ास तौर पे जोड़ों में, जोड़ सूज जाते हैं, हत्ता के बड़े जोड़ों के बाद छोटे जोड़ भी सूज जाते हैं, इनके ऊपर भी यूरिक एसिड की क्रिस्टल बन जाते हैं। ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल के बाद ये हाई ब्लड प्रेशर का भी सबब बनता है। डायबिटीज़ 2 की जो अक़साम है उसमें भी इसकी बड़ी वजह हो सकती है। मोटापा जिन लोगों को होता है वो इससे बहुत मुतासर होते हैं। ब्लड प्रेशर की कुछ अद्वियात यूरिक एसिड का सबब बनती हैं। हमें अब ध्यान रखना चाहिए कि जो अफराद 40 साल की उम्र के हो जाते हैं या 40 से अबव हो जाते हैं वो अपनी खुराक को मुतवाज़न करें। गोश्त थोड़ी मकदार में लें, मिर्चों की मकदार को कम रखें, मसाला जात तली हुई चीज़ें इनका इस्तेमाल अपनी खुराक में ज़रा मुनासिब रखें ताकि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी जा सके। पानी की मकदार को मतवातर लेते रहें, क्योंकि गर्मियों में 12 से 15 गिलास और सर्दियों में 6 से 8 गिलास लेने चाहिए, क्योंकि गुर्दा से यूरिक एसिड का अखराज होता है। गुर्दा अगर तंदुरुस्त हो तो वो यूरिक एसिड का अखराज होता है। यूरिक एसिड की 2 वजूहात हैं जिनकी वजह से ये जिस्म में ज़्यादा हो जाता है। एक मैंने जो अभी ग़िज़ाएँ ज़िक्र की उनका ज़्यादा इस्तेमाल, एक वजह तो ये है, और दूसरी वजह गुर्दे की ख़राबी हो जाना, यानी गुर्दा जो यूरिक एसिड खारिज करना चाहता है वो मुकम्मल तौर पे खारिज नहीं कर सकता, इस वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से यूरिक एसिड को कंट्रोल रखा जा सकता है। क्या खाया जाए? एक, पानी ज़्यादा पिया जाए, रोज़ 30 मिनट तक वॉक की जाए। रोज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जो लोग तंदुरुस्त रहना चाहते हैं वो रोज़ 30 मिनट कम से कम पैदल चलें, तेज़ चलें या वॉक करें या एक्सरसाइज करें, तो ये कुछ किया जाए। नंबर 2, खाने में क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाएं ताकि सेहत बेहतर रखी जा सके। लीमू, चकोतरा, सिरका, जौ, ब्रोकली, बंद गोभी, गाजर, टमाटर। फलों में सेब, केला, अंगूर, अखरोट, तरबूज, अनार, इस तरह के फल खाए जाएं। सैलड यानी सलाद का इस्तेमाल किया जाए। अपने वज़न को कंट्रोल रखा जाए, क्योंकि बाज़ दफ़ा यूरिक एसिड दिल की बीमारियां भी पैदा करता है। सहल पसंदी का थोड़ी सी अपनी तवाज़न रखें। ज़्यादा पेट भर के खाना ना खाएं, क्योंकि ये यूरिक एसिड जल्दी अमराज पे भी असरअंदाज होता है। अब हम आते हैं ऐसी अद्वियात, कौन सी ऐसी अद्वियात है। होम्योपैथी की अद्वियात माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आप थोड़ी दिन के इस्तेमाल में आप अपने यूरिक एसिड को 10 से 15 दिन आप मुतवातर होम्योपैथी की दवाई खाएं, यूरिक एसिड आपका बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि होम्योपैथी की अद्वियात गुर्दे को तंदुरुस्त कर देती हैं ताकि आपका यूरिक एसिड गुर्दा खुद खारिज करता रहे। अगर आप कोई ऐसी ग़िज़ा खा भी ले तब भी गुर्दा यूरिक एसिड को खारिज कर देता है और आप तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं। होम्योपैथी की एक बहुत बड़ी दवाई बर्बरस वल्गैरिस है। ये गुर्दे की अगर ख्वाह पथरी हो, यानी यूरिक एसिड की पथरी अगर गुर्दे में बन गई है उसको भी खारिज करता है। और अगर जोड़ सूज गए हों, जोड़ों पे सुर्खी आ गई हो, जोड़ों का बहुत शदीद दर्द रहता हो, पट्ठे अकड़ रहे हों, तो आप होम्योपैथी की दवाई बर्बरस वल्गैरिस मदर टेंचर लेके 10-10 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द शिफा हो जाएगी। एलोपैथिक में एक दवाई कॉल्चिसिन है, होम्योपैथी के इसके मुतबादल दवाई कॉल्चिकम है। ये एक ही कंपाउंड का मुरक्कब है। जब किसी मरीज़ में
गंठिया का शदीद हमला हो, होलनाक दर्दें हों, जिस्म का जोड़ सख्त हो चुके हों, सूज चुके हों और गर्म पाँव के अंगूठों में वर्म आ जाए और एड़ी में गंठिया भी दर्द हो, मरीज़ टांगे और पाँव ठंडे और सूजे हुए हों, तो आप कॉल्चिकम का इस्तेमाल करें। कॉल्चिकम एक बेहतरीन दवाई है जो आपको बहुत जल्द तंदुरुस्त कर देगी। आर्टिका होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाई है यूरिक एसिड की, क्योंकि ये यूरिक एसिड की पथरी को भी खारिज करती है और जिस्म गुर्दों से यूरिक एसिड को भी खारिज करती है। यूरिक एसिड आर्टिका के इस्तेमाल से गुर्दे में बेहतरी आ जाती है, गुर्दे ताकत लेते हैं और यूरिक एसिड को आसानी से खारिज करते हैं। यूरिक एसिड अगर जोड़ों में शदीद दर्द हो, सूजन हो, चलना मुश्किल हो, ख़ास तौर के पाँव के अंगूठों में या बड़े जोड़ों में, तो तब आप आर्टिका मदर टेंचर और साथ बर्बरस वल्गैरिस जो मैंने इससे पहले जिक्र किया, सबसे पहले दवाई थी, इन दोनों को 10-10 कतरे दिन में 3 बार लें। अल्हम्दुलिल्लाह 100% आराम आएगा। ये 10 से 15 दिनों में आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कभी जोड़ सूजे ही नहीं थे। ये होम्योपैथी की बहुत बड़ी दवाई है और मैं इसको प्रैक्टिस में पिछले कई साल से कर रहा हूँ। जोड़ों के मरीज़ मेरे पास काफ़ी आते हैं। मेरी अगली दवाई लेडमपाल है। जब मरीज़ के पाँव की उंगलियां सूजी हुई हों, पाँव पे ज़मीन पे पाँव रखना मुश्किल हो, गर्मैश से, गर्म टकोर देने से तकलीफ़ बढ़ जाए, ठंडी चीज़ें खाने से अफाका हो, दर्द पाँव की तरफ से ऊपर की तरफ आती हो, रान की तरफ आती हो, तो आप होम्योपैथी की दवाई लेडमपाल पोटेंसी में 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। 5-5 कतरे दिन में 3 बार, इंशाल्लाह जल्दी शिफा होगी। अगर आपके जोड़ों की दर्द पहले दाएं में हुई थी, आपका दाएं तरफ वाले जोड़ पहले सूजे थे और उसके बाद बाएं तरफ वाले जोड़ भी सूज गए, तो आप होम्योपैथी की दवाई लाइकोपोडियम उसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी शिफा होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।